भाई मेरी बहन, आज जरूरत है, हम प्रभु में काफी साल से प्रौढ़ बन गए, लेकिन आज जरूरत है कि हम अपने अंदर की अनचाही बातों का, अपने हृदय का और पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं उसका खतना करना जरूरी है। और पास्टरों, मैं आपको इंकरेज करना चाहता, उत्तेजन देना चाहता, छुरा उठाइए, कलाम को उठाइए। हमारे पास छुरा है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, उठाइए और लोगों को आईना दिखाइए, लोगों को हकीकत बताइए। तब मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। Friends, in the name of Jesus Christ, I welcome you. क्या ये अद्भुत बात नहीं कि हम सब खुदा से जुड़े हुए हैं? Is not this wonderful that we are connected with the living God? शुरुआत से जब खुदा ने मनुष्य को बनाया, From the beginning when God created man, उसने ये अपेक्षा की कि हम उसके साथ जुड़े रहे। He expected that we'll be joined with Him. और यही वजह थी कि दिन के ठंडे समय में प्रभु अदन के बगीचे में आदम और हवा को मिलने के लिए आता। And therefore in the evening cool breeze, God came to meet Adam and Eve. क्योंकि प्रभु जुड़े रहना चाहता था। Because the Lord wanted to be connected. आपको याद होगा कि हनोक प्रभु के साथ 300 साल चला। And you remember Enoch walked with God 300 years. क्योंकि प्रभु जुड़े रहने में दिलचस्पी रखता है। Because the Lord is interested to be connected with Him. और जो जुड़ा रहा, And the one who was connected, हनोक, Enoch, प्रभु ने उसको स्वर्ग में उठा लिया। the Lord took him up in heaven. तो सवाल ये उठता कि कौन खुदा के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा? The question arises, who will be able to enter into the kingdom of heaven? और जवाब यही है, केवल वह जो ईश्वर के साथ, खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। And the answer is clear, the one who is connected with God. और जाते जाते वो चोर जो यीशु मसीह के सलीब के पास टंगा हुआ था, Oh, as that thief who was hanged on the cross along with Jesus Christ. अपने अंत के समय में, एंडिंग मोमेंट में, उस इतने से वक्त में, In the ending moments of his life, in the fractions of seconds, वो यीशु के साथ जुड़ गया। he got connected with और Jesus. उसने कहा कि यीशु मेरी सुधि लेना, I said, Jesus, remember me. मुझे याद रखना। Remember me. ये दूसरा चोर गलत कह रहा, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ, Another thief is saying wrong. I'm not agreeing with him. लेकिन मुझे याद रखना। But remember me. मित्रों, आइए हम खुदा के कलाम को सुनने से पहले क्या Friends, before we hear the word of God, यह वचन जो आप देखने जा रहे हो, today the word what you're going to see, वो आपके जीवन शैली को बदल देगा। it is going to change your lifestyle. और इसीलिए मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूँ, Therefore, I want to encourage you, यीशु के साथ जुड़े रहिए। be connected with और वो Jesus. खूबसूरत सा गीत यूहन्ना उसका 15 अध्याय में आपको देखने को मिलता है। And you will be able to see the beautiful song in John chapter 15. जो डाली फल लाती है, खुदा माली उसी को छांटता, काटता और डांटता है। Oh, that branch which is able to bear fruits is being cut, it is being तो pruned. क्यों ना आइए वो पुराना गीत गाएं, बने रहो तुम यीशु में बने रहो तुम, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो तुम। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, खुदा की मदद करे। बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आइए अपने हाथों को उठाकर एक दफा फिर से कहेंगे,
विश्वासी मन यीशु बिन अधूरा है। कसरत की जिंदगी पाने को क्या करो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। डाली सदा फल लाती है, उसको डांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको डांटता है। खुदा का पाने को, प्यार खुदा का क्या करो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। अभी मेरी कमाल रूह में गाओ, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में सदा वो बना रहे, वादा ये उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में सदा वो बना रहे, वादा ये उसका है। प्यार खुदा का पाने को, प्यार खुदा का पाने क्या करो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आइए मिलकर गाएंगे, थोड़ा सा मुस्कुरा के कौन चल ला 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 गीत मेरे जहन में आ रहा है। One more beautiful song is coming to my mind. मित्रों, Friends. दो
रास्तों का जिक्र यीशु ने पहाड़ी प्रवचन में किया। In the Mount Sermon, Jesus mentioned about two ways, एक चौड़ा और एक संकरा। one broad and another narrow way. क्या लगता कि यीशु कौन से महामार्ग से, कौन से हाईवे पर से चला होगा? And just tell me, on which highway did Jesus walk? वो कोई हाईवे नहीं था, It was not any highway. वो संकरा सुकड़ा और बहुत ही दर्दनाक भरा हुआ राह था। It was a narrow, very small way and painful way that Jesus कई बार हम walked. मिनिस्ट्री करने के लिए अच्छे वाले हाईवे से जाना पसंद करते हैं। Many times for the ministry, we want to go on the big हम highway. क्रिश्चियन लोग विश्वासियों को अच्छा रास्ता चाहिए, Oh, we believers, we servants of God want big, good ways. लेकिन यदि मंजिल पे पहुंचना है, And if you want to reach your सियोन goal, पहुंचना है, if you want to reach Zion, आपको उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा जिससे यीशु गुजरा। you have to pass that way that Jesus had passed. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Say hallelujah. ये खूबसूरत सा गीत मेरे जहन में आ रहा है, चले हो तुम खुदा के पास, रास्ता सुकड़ा है क्या? आइए तालियों के साथ स्वागत करेंगे। Here we go. 1, 2, 3, go! चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का काम रखना, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का काम रखना, रास्ता सुकड़ा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ चले यीशु का। सुकड़ा है, खुदा का काम रखना, रास्ता सुकड़ा है। खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है, खुदा का काम रखना, रास्ता सुकड़ा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ चले तुम सुनना, रास्ता सुकड़ा है। ओ बतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुकड़ा है। तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का काम रखना, रास्ता सुकड़ा है।
खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सुखड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। Let's clap loudly and thank Jesus. कोई है यदि स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, तो वो है यीशु। If anyone is worthy and worthy to be praised and thanked, that is Jesus Christ. आइए मैं आपको खुदा के कलाम से एंकरेज करना चाहता हूँ, उत्तेजन देना चाहता हूँ। But the word of God, I want to encourage you. और देखिए खुदा आपसे बात करना चाहता है। And the Lord wants to speak with you. और कितने लोग तैयार है खुदा के कलाम को सुनने के And लिए। people are ready to hear the word of और God. यह विशेष सीरीज में आपके लिए चला रहा हूँ, Oh, this special series I'm doing for you. और ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। This is for your spiritual खुदा growth. चाहता है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति का अगला पायदान को हम लोग प्राप्त करें। The Lord wants us to receive our next step for spiritual growth. आज जो शास्त्र पाठ मैंने चुना है उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय, The scripture which I've chosen today is Genesis chapter उसके 17. 1 से 14वीं आयत तक आपको पढ़ना है। From 1 to 14th verse you have to और मैं read. आपको एंकरेज करना चाहता हूँ, उत्तेजन देना चाहता हूँ And I want to encourage you. कि इस शास्त्र पाठ को अब बाद में इत्मीनान से जरूर पढ़िएगा। Read the scripture later on. लेकिन मैं केवल महत्वपूर्ण बातों पर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। What are some important points I want to pull your चलिए attention कितने to? लोग तैयार, अपने हाथ को उठाइए और कहिए हालेलुया। Everybody prepare, lift up and say और hallelujah. आपको मैं एंकरेज करने के लिए, उत्तेजन देने के लिए बताना चाह रहा हूँ And to encourage you, to inspire you, I want to tell you. कि प्रभु ने आज ये विषय मुझे दिया ताकि आप अपनी उन्नति को आप कर सके। The Lord has given me subject so that you will have a development. और कल आपने एक अद्भुत संदेश को सुना था, And yesterday you heard a beautiful sermon. और आज उसी संदेश को मैं आगे लेकर जाना चाह रहा And हूँ, that same sermon I will take it today. लेकिन अलग तरीके से, अलग अंदाज में। I'll take it further in a different way. आइए हम लोग प्रार्थना करें, दुआ करें, और पास्टर डॉक्टर अर्चना इस वक्त दुआ करेंगे। Let's pray. Close our eyes and prayers. Hallelujah. Wonderful Jesus. Oh, I pray, Heavenly Father, as yesterday you spoke to your people. Oh, today also, Lord, you speak with your people. Let a revival, let mighty anointing come down upon your people as your word has come from heaven, directly from your heart to your servant. Let it come to the people. And as the people who are hearing, open their hearts and minds to receive your word. And my God, do according to your laws, my God. And Lord, that the Heavenly Father, when they will grow in you, my God, mighty things will happen in their life, in their personal life, in their family, my God. And wherever your people will go, they will be called blessed, my God. Thank you, Lord, for you're going to speak to your people through your servant, my God. Thank you for the word which you have given to us through him, my God. Thank you, Lord. The further time I commit in your holy hands, in the mighty name of Jesus, I pray. Amen. मैं चाह रहा कि हमारे लिए पास्टर फेरा उत्पत्ति 17 1 से 8 आयत को पढ़े। 14 तक शास्त्र पाठ, लेकिन मैं केवल 8 तक आपसे पढ़ना मांग रहा हूँ। आइए खुदा के कलाम को देखे। लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए
तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। प्रभु इस वचन को आशीषित करे। अभी अभी ये शास्त्र पाठ आपके सामने पढ़ा गया, Just now we read the scripture in front of you. जिसको मैंने आधा पढ़ा I read half. और आप बाद में इसको पूरा पढ़िएगा। Later on you read the complete scripture. ध्यान से सुनिए, इस महत्वपूर्ण सीरीज को मैं विशेष रूप से विश्वासियों के लिए और मैं यूं कहूं कि सेवकों के लिए प्रचार कर रहा हूं, And this important series I'm preaching especially for the believers and the servants of God. ताकि हम अपनी कलीसिया को योग्य टीचिंग, योग्य शिक्षा दे सकेंगे। So we can give the proper and the right teaching to our church. हम लोग आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, We pray for the हम लोग blessings. चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, We pray for और healing. तरह तरह की दुनिया की जो बातें हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं। And we pray for different needs and our things in the और world. यकीनन ये आशीषें हर विश्वासियों के लिए मुहैया कराई गई है, प्रोवाइड कराई गई है। And surely this blessing has been provided to the believers. लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चाबियां, ऐसी कुंजियां देना चाह रहा हूँ Today I want to give you those keys जिससे ये ब्लेसिंग्स, ये आशीषें आप पा सकोगे। by that you can receive this blessing. और 24 साल हो गए इस शख्स अब्राहम ने खुदा की बुलाहट को प्राप्त किया, 24 years have passed. This person, Abraham, has received his और calling. ये साल 2021 है। And this is year 2021. आप इसको कभी भी सुनेंगे, You hear this anytime. लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूंगा But for information, I will tell you this. कि 15 साल हो गए हैं एक्ट फाउंडेशन का पॉटर्स हाउस चर्च मिनिस्ट्री को शुरू किए हुए। 15 years have passed for Pastor House Acts Foundation Church. अब कुछ लोग 15 सालों से मेरे साथ हैं, Some people who from last 15 years, they are with me. कुछ लोग 10 साल, 5 साल, जो भी साल हैं उसको आप गिन लीजिएगा अपनी तरीके से। And some people 10 years, 5 years, count them according to you. और मेरे भाई, मेरी बहन, My brothers, my अपने sisters. शख्स अब्राहम को खुदा में बुलाहट प्राप्त किए हुए 24 साल हो गए हैं। And this person, Abraham, has past 24 years, he has received this जब calling. अब्राहम 99 वर्ष का था, उम्र बताई गई है ताकि हम कैलकुलेट कर सके। And now Abraham was 99 years, you can calculate his age. और ये इसलिए दिया गया है ताकि हम इस संदेश को बेहतरीन तरीके से समझ सके। And this has been provided so we can understand this message in better way. 24 साल पहले अब्राहम ने अपनी बुलाहट को प्राप्त की थी, 24 years back, Abraham had received his और calling. फिर खुदा की वाणी को सुनकर वो निकल पड़ा था। And hearing the voice of God, he came out. इन 24 सालों में बहुत कुछ उलटफेर हुआ उसकी जिंदगी में। 24 years, lot of things happened in his life. आशीष मिली, He received blessing. समस्या आई, Problems came. और मेरे भाई, मेरी बहन, My brothers, my sisters. दासी से, हाजिरा से एक पुत्र भी उसने जन्माया, इस्माइल नाम था उसका। And to the maid servant, even he received a child from Hagar who was called Ishmael. आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हो। We are growing in the Lord. कुछ लोग 15 साल से खुदा को जान रहे हैं, Some people from last 15 years, they know the कुछ लोग Lord. 7, 8, 10 जो भी आपके उम्र है चर्च में आने के बाद आप तब से खुदा को जान रहे हो। Some people from 7, 8 or 10, from the time you're coming to church, from that time you know God. 17 चैप्टर, 17वां अध्याय हर विश्वासियों के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। The 17th chapter is important for each and every और believer. प्रभु ने कहा कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। And God said, I am your Almighty God. अब 24 साल हो गए, हम सोचते कि हम तो प्रभु में हमने एक बहुत बड़ी लेवल हमने प्राप्त कर ली है, And we think in 24 years, we have achieved lot of things in our life. हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Now we don't need to do anything. लेकिन नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, विश्वास के इस पिता को खुदा ने कहा कि अब्राहम होगा, तू एक विश्वास का पिता होगा, तूने अपनी बुलाहट को वो प्राप्त किया, और मेरी एक बात को सुनकर तू निकल पड़ा। लेकिन अब्राहम, मुझे तुझ में से गलती ढूंढनी है, मुझे तुझ में से कमी ढूंढनी है,
और वो ये कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जा। बिलीवर्स, यू नीड टू बिकम परफेक्ट इन द साइट ऑफ द गॉड। खुदा की मौजूदगी में आपको सिद्ध बनने की जरूरत है। कोई है जो कहेगा मैं नहीं, हमको सिद्ध बनना पड़ेगा। We need to become perfect. प्रभु ने अब्राहम को टोका। Oh, God pointed out to Abraham. प्रकाशित वाक्य में दूसरा अध्याय से यदि आप आगे पढ़ो तो 7 कलीसिया जो एशिया की थी, खुदा ने टोका और कहा कि मुझे तुम में से कोई कमी ढूंढ निकालनी है। Revelation chapter 2 onwards we can read God took out fall from 7 churches of Asia. जो डाली फल लाती वो खुदा उसको काटता, छाटता, डांटता ताकि वो बेहतरीन फल दे। And the branch was able to bear fruit. The Lord cuts and prunes and He bears fruit. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters, आश्चर्य की बात है something surprising. जो वाचा प्रभु ने बांधी थी कि मैं तुझे प्रॉमिस किया था मैं तुझे बेटा दूंगा। The Lord had made a covenant that I will give you a son. 24 साल हो गए, 24 years passed. वो पूरी नहीं हुई है, It was not वो fulfilled. पूरी नहीं हुई है। It was not fulfilled. बहुत सारे दर्शन ऐसे होते हैं A lot of visions are like that. जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। Which are not able to be fulfilled. मेरे जीवन में भी ऐसे दर्शन है Even in my life, like visions are अब there तक पूरे नहीं हुए हैं। which have not been fulfilled. है ऐसे दर्शन, 1-2 दर्शन ऐसे हैं जो पूरे होने बाकी है। Yes, 1 or 2 visions are there which has yet to be fulfilled. अब्राहम मैंने बोला था बेटा होगा, Abraham, I told you that you'll have a अभी child. पूरा नहीं हुआ है। But it was not और fulfilled. मेरे भाई मेरी बहन, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में पूरी नहीं हुई है। My brother, my sister, a lot of things might be there in your life which is not बहुत fulfilled. सारी आशीषें आपके जीवन में नहीं मिली है आपको। A lot of blessings in your life you have not और received. यहाँ से मैं आपका इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्तेजन देना चाह रहा हूँ। And from here I want to encourage ध्यान से you. सुनिएगा। Listen और फिर carefully. प्रभु ने कहा, The Lord आयत said. 2, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा The second was that I will make a covenant और with you. तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। And I will multiply you exceedingly. अरे प्रभु क्या बात कर रहा था? Oh God, what are you वंश speaking? को बढ़ाऊंगा, अभी तो एक बेटा भी नहीं हुआ। But even one child is born still. आप कहोगे कि पास्टर साहब क्या आशीष की बात कर रहे हैं? अभी Oh Pastor, what are you talking about blessings? क्या आप मकान की बात कर रहे हो? What are you talking about house? आप नौकरी की बात कर रहे हो? What are you talking about कहाँ job? धन दौलत गाड़ी की बात कर रहे हो? What are you talking about car and bungalows? कहाँ पर हमारे जहाँ वंश की बात कर रहे हो? What are you talking about our मेरे generation? भाई मेरी बहन, प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत अत्यंत बढ़ाऊंगा। And God said, I will make a covenant between me and you and will multiply you exceedingly. थोड़ा नहीं, अत्यंत बढ़ाऊंगा। Exceedingly, I will multiply you. थोड़ा रुकिए, Just थोड़ा wait. रुकिए। Just wait. मैं आपका ध्यान यहीं पर आकर्षित करना चाह रहा हूँ। I want to pull your attention right मैं here. आपका ध्यान यहीं पर आकर्षित करना चाह रहा In हूँ। this place, I want to pull your प्रभु ने attention. कहा वंश को बढ़ाऊंगा। God said, I will increase our और generation. पास्टर ने अभी भी वचन पढ़े, 8वीं आयत तक बहुत सारी आशीषों का उल्लेख वहाँ पर किया गया है। Until the 8th verse, the pastor read the scripture and a lot of blessings were given. लेकिन रुकिए, But wait, वो आशीष stop. भी मिल जाएगी, You'll receive the वो blessings. चंगाई भी मिल जाएगी, You'll receive the वो healing. मकान भी हो जाएगा, You'll have your own house. बच्चा भी मिल जाएगा, Even you'll have a child. 5 भी माँ बन जाएगी, Even the parent will bear child. कोख भी खुल जाएगी। The closed womb will open. लेकिन But- इसके पहले क्या? But what before इसके that? पहले क्या? What before ये तो that? बाद में होने वाला है It's क्या? going to happen और ये अब later. तक क्यों नहीं हुआ है? Why it never happened till now? इसके पहले क्या? What before this? इसके पहले प्रभु ने कहा वाचा बांधूंगा, Before this, God said, I'll make a covenant with you. वाचा बांधूंगा। I'll make a कोई covenant. है जो अपने दोनों हाथों को उठाएगा और कहेगा वो वाचा। The person said covenant. कोई है जो कहेगा वो वाचा। It's a covenant. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. वाचा बांधूंगा। I will build a covenant. वाचा क्या है? What is this ये covenant? एग्रीमेंट है क्या? It is an agreement. करार है क्या? It is an agreement. ये प्रभु जो कह रहा है, What God is saying, इस बात को थोड़ा समझिए। try to understand this. एग्रीमेंट, Agreement, वाचा, covenant, ये 2 लोगों के बीच में होता है। it happens between two people. 2 लोगों के बीच में होता है। It happens between two people. अगर मैं वाचा बांध रहा हूँ, If I'm making a तो covenant, दूसरे ने उसको स्वीकार भी करना है क्या? then other has to accept it. ब्लेसिंग मिलेगी। You'll receive पहले blessing. वाचा को बांधिएगा First build the और covenant उसको पूरा कीजिए। and fulfill the covenant. पहले वाचा पूरी होगी, First the covenant
covenant will be fulfilled. उसके बाद आपको ब्लेसिंग मिलेगी, And after that you will receive the उसके blessing. बाद आपको आशीष मिलेगी। After that you will receive the मैं मेरे blessing. साथ अपने हाथों को उठाने के लिए और हालेलुया बोलने के लिए Say hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह कहेगा। Jai Masih. और प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। God said, I'll make a covenant और with ये you. वाचा क्या थे क्या? What was this covenant? यही बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। The same thing I want to tell हम लोग you. 5 साल से मसीह हैं, For many years we are हम कई believers. दिनों से मसीह हैं, For many years we are हम believers. कई दिनों से मसीह हैं, हम कई महीनों से मसीह हैं, कई हफ्तों से मसीह हैं, लेकिन आज प्रभु आपको और आगे लेकर जाना चाह रहा है। Oh, we might be believers from days, weeks or months, but today God wants to take you more लेकिन further. पहले समझिएगा But first ये understand, वाचा क्या थी क्या? what was this ये covenant? वाचा मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। This covenant I want to read और out for फिर you. 17वां अध्याय And और 17th उसकी chapter. 9वीं आयत से And from the 9th verse. फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा And then God said to तू Abraham, भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। even you shall keep my covenant with you. मेरे भाई मेरी बहन My brothers, my sisters, आशीष मिलेगी, you'll receive blessing. लेकिन क्या आप वाचा का पालन कर रहे हो? But are you obeying his क्या आप covenant? वाचा का पालन कर रहे हो? Are you obeying his covenant? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा God said to तू Abraham, भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। oh, you obey the covenant which I made with you. और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग लिखा कि तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करेगा। And you will keep my covenant, you and your descendants after you and throughout the generation. सेवकों ये बात केवल आप तक सीमित नहीं है क्या? Oh, sons of God is not only limited towards you. सेविकाई को गंभीरता से ले लीजिएगा। Take the ministry seriously. विश्वासियों Believers, इस वाचा को गंभीरता से लीजिएगा। oh, take this covenant ये आप seriously. तक सीमित नहीं है It क्या? is not limited to you. आपको पूरी करनी है। You have to fulfill this. आपके बाद आगे आने वाली पीढ़ी उनकी पीढ़ी सबको पूरा करना है। After that, the next and the coming generation has to fulfill है this. जो कहेगा हालेलुया, Say है hallelujah. जो कहेगा जय मसीह कहेगा। Jai Masih. और बाइबल जो कहती है The Bible tells ये us वाचा क्या थी क्या? what this covenant और was. फिर बाइबल जो कहती है The Bible tells us मेरे साथ बंधी हुई वाचा the covenant made with me, जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी वो यह है। which you and between me and you and your descendants, it is this. वो यह है It is this. तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। Every male child among you shall be circumcised. तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। Every male child among you shall be circumcised. स्पेशल एपिसोड में This special episode, स्पेशल प्रचार में in the special sermon, मैं आज अपने साथ ये छुरा लेकर आया हूँ। I have got this knife with ये me. छुरा में लेकर आया हूँ I've got this knife with me क्योंकि प्रभु चाहता है because God कि wants. प्रभु चाहता है God wants कि तुम में से among you. हर एक का खतना जरूरी है। But each and every need to be circumcised. और यह बात And this thing केवल आप तक सीमित नहीं है। it is not limited to you. यह बात This thing आपके आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, हर एक के लिए जरूरी है। is for your coming generation, their children, their four children, and the grandchildren. सेवकों अब टाइम आ गया कि हम हाथ में छुरा लें। Sons of God, the time has come that we'll take the knives in our hands. मैं पॉइंट आप समझ रहे हो? Are you understanding my point? आप मिनिस्ट्री कर रहे हो ना? You are doing the आप ministry. सेविकाई कर रहे हो ना? You are doing the ministry. महत्वपूर्ण प्रचार मैंने कहा सेवकों के लिए है। Oh, this important sermon is for the servants of God. लोगों को तो पालन करना है इसका, People have to follow this, लेकिन हमको चाकू ये छुरा हाथ में लेना पड़ेगा। but we need to take the knives in our hands. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my कई sisters. सेवक ये छुरा हाथ में नहीं लेना चाहते। Many ministers don't want to take this knife in their hands. उनको पालन पोषण करना है, They want to nourish the children, छाट नहीं करनी है, but they don't want to cut and prune किसी के them. मन को दुखाना नहीं है। They don't want to hurt anyone. आपको खुश होना चाहिए, खास करके पॉटर्स हाउस चर्च को, कि आपको ऐसा पास्टर मिला जिसके हाथ में हमेशा छुरा रहता है। But our church should be happy that you have a pastor who always cuts and prunes you. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. लीडर्स, अगुओं, आपके हाथ में छुरा जरूरी है। Leaders,
You need to have the knives in your कोई hands. है जो कहेगा मैं Men, ये बात इतनी गंभीर, मैं बड़ी गंभीरता के साथ इसको कहना चाह रहा हूँ। I want to tell this very seriously. एक दफा क्या हुआ, What happened once? निर्गमन उसका 3 अध्याय में, ध्यान से सुनिए। Exodus chapter 3. खुदा ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। God showed vision to Moses in the burning bush. कहा मूसा आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। He said, Moses, come now, and I will send you to Pharaoh. और फिर मूसा एकदम खुश था। And Moses was happy. कई बार इनकार किया, हाँ नहीं प्रभु मैं बोल नहीं सकता, मुझे नहीं आता, क्या कहूँ के, लेकिन प्रभु ने कहा मैं कुछ सुनने वाला नहीं, प्रभु क्रोधित हो गया जैसे मैं होता हूँ। And many reasons he said yes, no, and a lot of reasons he gave, but then later on, then he accepted what God said. जैसे आपकी पास्टर क्लेरा वगैरह होती है, And like that your pastor Clara is आपको there. नहीं अच्छा लगता, लेकिन फैक्ट है। Oh, you don't like it, but that is the fact. प्रभु गुस्सा हो गया, मेरे प्रभु ने कहा क्या बात कर रहा है मूसा, समझ में नहीं आ रही तेरी बात। And God got angered that Moses don't understand what I'm trying to tell him. नहीं प्रभु मुझे नहीं, किसी और को भेज, मुझसे नहीं। एंड में ये कह रहा है, सब कुछ दिखाया, जलती झाड़ी दिखाई, पावर दिखाया, स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा, दर्शन, प्रोफेसी गिफ्ट, वचन का ज्ञान, इतना टैलेंट दिया, फिर भी कह रहे हैं हम लोग कि मुझे नहीं जमेगा, किसी और को भेज। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपको प्रभु ने दान दिया, यदि प्रभु में आपके पास गुण है, यदि प्रभु में आप प्रचार कर सकते, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते, तो ये जरूरी है कि आप अपने बुलाहट को समझे और आप ही जाए, दूसरे का नाम ना ले, क्योंकि प्रभु ने आपको चुनाव किया, प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा का दान दिया, प्रभु ने ईश्वर के काम के लिए, उद्धार के काम के लिए आपका चुनाव किया है। God has chosen you for His ministry, for His और word. आखिर में मूसा गिरता पड़ता क्या ना करता, उसने बुलाहट को स्वीकार किया। And at the end, accepting, not accepting, he accepted what God commanded और him. ये यहाँ से शुरू होती है। The story begins from अब here. उसमें एक्साइटमेंट है और खुश है वो। And now excitement was that he was happy. और ध्यान से सुनिए, Now listen वो carefully. इतना एक्साइटेड है He was so much कि excited वो खुदा के काम को निकल पड़ा। that he went further for God's अरे word. वाओ, मिस्र जाना है, Oh, I have to go to Egypt. वाओ अब प्रभु मेरा इस्तेमाल करेगा। Now God will use my कई life. लोग पास्टर बनने के बाद After many people who become बड़े जोश pastors, के साथ अपने सेविकाई को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। oh, they started beginning the ministry with a lot of मैं excitement. अक्सर अपने सेवकों के साथ बड़ी स्ट्रिक्टली मैं पेश आता हूँ। Oh, most of the time I'm very strict with my pastors. हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन दर्शन की बात से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। Or sometimes fun and joke on one side, but with ministry there is no अब compromise. ध्यान से सुनिए क्या हुआ। But now listen what happened here. मूसा निकल पड़ा विजन को कंप्लीट करने के लिए, Now Moses went further to fulfill the vision. जैसे हमारे लीडर्स निकल पड़ते हैं जगह जगह जाकर उद्धार की लहर लाने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए। As the leaders go out to bring revival and to do work in many areas. पुणे के कोने कोने में, महाराष्ट्र में, भारत के अलग अलग जगहों पर। Oh, in corners of the Pune, in Maharashtra and different parts of India. लेकिन ये हकीकत है, ध्यान से सुनिए। But this is the truth, listen carefully. जब मूसा इतना बड़ा दर्शन देख लिया When Moses saw such a big और vision, जब पूरा करने के लिए निकल रहा है, and now he's going further to fulfill तो that, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। I want to tell you something. 24 निर्गमन 4:24 में लिखा, और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में प्रभु ने मूसा से भेंट करके उससे मार डालना चाहा। On the way, the Lord met Moses and he wanted to kill him. कुछ लोग सोचेंगे, Some people will think, अपने ध्यान से नहीं सुना। you didn't listen carefully. प्रभु ने सराय, जब विजन को पूरा करने जा रहा, मिनिस्ट्री पूरा करने के लिए जा रही, And when they're going further to fulfill the vision, प्रभु ने God, यह सोचा he thought कि मैं मूसा को मार डालूंगा। that I will kill Moses. प्रभु ये क्या बात हुई? क्या God, what is this? आपने विजन दिया, You gave the vision, जलती झाड़ी बताई, you showed the burning bush, कितनी डांट फटकार लगाई, oh, so much rebuking chastisement you gave. अब तो मैं आ गई हूँ ना, Now I have come. मैं तो आ गया हूँ ना। Now I have come, your अब Lord. आप मुझे मारना चाहते हो? Now you want to kill me? मुझे मारना चाहते हो? You want to kill me now? हाँ, Yes. प्रभु ने यह योजना बनाई This is what God कि वो planned. उसको मार डालना चाहता है। He wanted to kill him. बाइबल कहती है, Bible tells us. नीति वचन 14 अध्याय पहली आयत में लिखा है, In Proverbs 14 chapter and the first verse says, मूर्ख स्त्री, सुनिए ध्यान से, स्त्रियों, बहनों, आज का टाइटल पढ़ा, आप लोग निकल पड़े, बोला हमारा चैप्टर नहीं, आज तो जेंट्स लोगों का है। and sister, over the title, so it's not our chapter today, it is for the man. नहीं, बहनों सुनिए। No, my sisters, listen. सिपोरा, Sephora, मूसा की बीवी, Moses' मूर्ख wife, स्त्री,
घर तोड़ती बुद्धिमान घर को बनाती है। A foolish woman breaks the house, but the wise builds it. सिपोरा होशियार थी। Sephora was wise. उसको मालूम पड़ गया प्रभु क्यों मार रहा है। But she came to know why God was going to kill मुझे Moses. आश्चर्य होता, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता डांट क्यों पड़ रही है। I feel surprised when people don't understand why they are being उनको chastised. मालूम ही नहीं पड़ता कि बाबा उनके पीछे क्यों पड़े हुए हम। And they don't understand why I'm behind them. लेकिन सिपोरा होशियार थी। But Sephora was clever, सिपोरा wise. को मालूम पड़ गया, अरे प्रभु ने विजन दिया लेकिन प्रभु मूसा को मार रहा है। शी वाज वाइज वुमन। And she knew that God gave vision to Moses, but God wants to kill him, and she was wise woman. सिपोरा ने क्या किया, What Sephora did? एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला। And Sephora took a sharp stone and cut off the foreskin of her son. कोई है जो कहेगा हालेलुया। So say hallelujah. पुरुष जननांग यानी पुरुष का जो लिंग है उसका अग्र भाग, अग्रिम भाग, आगे वाला हिस्सा, आगे वाली चमड़ी, उसको उसने काटा। लिंग का, पुरुष के लिंग का आगे वाला अग्रिम हिस्सा उसने काटा। मैं क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। And the foreskin of the male reproductive system was cut, that she cut off. And Sephora cut the foreskin of her son. ध्यान से सुनिए, Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Listen और carefully. मूसा के पांव पर वो यह कहकर फेंक दिया, And she threw it at the feet of Moses. काटा। She cut the मूसा के foreskin, पांव पर यह कहकर फेंक दिया, cast it on the feet of कि Moses. निश्चित तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। Surely you are a husband of blood to me. तब प्रभु ने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वो बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। And so God let him go, and she said, you are a husband of blood because of the circumcision. प्रभु ने उसको छोड़ दिया। God left him. मैं आपसे कुछ देर के लिए बात करना चाह रहा हूँ, For some time I want to speak with you. ध्यान से सुनिए, Listen carefully. ध्यान से सुनिए, Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Listen carefully. प्रभु मूसा को मार रहा है। God wanted to kill Moses. सुनिए लीडर्स, अगुवान, ध्यान से सुनिए। आप एकदम सही टाइम पे सुन रहे वचन को। Leaders, ministers of God, listen carefully. Right time you are hearing the sermon. खुदा ने ये टाइम पे आपको यहाँ पे रखा है, आप सुन रहे हो उसको। The right time God has kept you in this place. Listen. प्रभु God मूसा को मार रहा है wanted to kill Moses क्योंकि उसने अपने बच्चे का, बेटे का खतना नहीं किया है। because he had not circumcised his son. छुरा किसने उठाना चाहिए था? Who should have taken up the knife? मूसा ने। Moses. लेकिन उसने खतना नहीं किया अपने बच्चे का। But he has not circumcised his son. उसकी पत्नी होशियार थी, उसने छुरा उठाया और टक 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 करके मूसा के इसमें डाल दिया और बाद में प्रभु ने मूसा को बचा दिया। But his wife was clever. She took up the knife and she cut at the foreskin and put at the feet of Moses. अगुओं, पास्टरों, Ministers, servants of God. आप बच्चे तो पैदा कर रहे हो प्रभु में, Oh, you have a bearing child in नए God. नए बैप्टिज्म मिनिस्ट्री कर रहे, New baptism, new souls are being born. लेकिन हाथ में छुरा कभी नहीं लिया। But you never took knife in your hand. काफी सालों के मिनिस्ट्री करके Many years have passed doing ministry. अब वक्त आ गया है कि आप हाथ में छुरा लें। But time has come, you'll take the knife in your hand. छुरा ले हाथ में। You'll take the knife in your hand. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Say hallelujah. मिनिस्ट्री करने वाले मूसा को प्रभु मार रहा है God wanted to kill Moses who was doing the ministry क्योंकि अपने बेटे का उसने खतना नहीं किया। because he didn't circumcise his son. क्या आप अपने लोगों का खतना कर रहे हो? Are you circumcising your people? मेरे भाई, मेरी बहन, My brothers, my sisters. खतना जरूरी है। Circumcision is important. खतना जरूरी है। Circumcision is कोई important. है जो कहेगा हालेलुया। Say hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह के। Say Jai Masih. और बाइबल जो कहती है The Bible tells us कि मूसा वहां पर बच गया पत्नी की बुद्धिमानी की वजह से। and there Moses was saved because of the wisdom of his wife. लेडीज स्पीकर्स मेरे पास बहुत है, बहने पास्टर्स अगुवे हैं, बहने हैं, छुरा हाथ पे लीजिए सिपोरा की तरह। Oh, many ladies speakers, preachers are there. Oh, take up the knife in your hands like Sephora. अब ध्यान से सुनिए, Now listen carefully. खतना क्या है? What is थोड़ा circumcision? मैं आगे जाने से पहले Before I go more further, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ खतना क्या है। I want to explain what is मैंने circumcision. बताया I told you कि पुरुष के लिंग का अग्रिम त्वचा, अतिरिक्त जो मांस है
उसको काटना खतना है, जो मुसलमान लोग करते हैं, आपको ऐसा याद होगा। And the foreskin of the reproductive part of the male, which is circumcised or cut off. लेकिन इसके पहले कि मुसलमान वो करे, शुरुआत यहाँ पर हुई है। But before the Muslims could do that, it began in this place. यहूदी लोग कर रहे हैं, The Jews are doing this, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई है। but it began from this place. ध्यान से सुनिए, Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Listen carefully. और फिर प्रभु ने अब्राहम से कहा, God said to Abraham हर एक पुरुष का खतना हो। that every male child will be circumcised. चर्च में जितने लोग आ रहे हैं, All the people coming in the church, सबका खतना जरूरी है, everyone need to be खास circumcised, करके पुरुषों आपका। especially the male for और you. बाद में अर्थ समझोगे तो बहनों आपका। And later on, if you understand the meaning, even sisters for you. अभी इसको टेक्निकली ले रहे हैं, इसके लिए पुरुष पर ही आकर बैठ गया है। And you're taking this technical government is only emphasizing on the man. प्रभु ने कहा, God said वाचा पूरी होगी the covenant will be fulfilled. तो बेटा मिलेगा। Then you'll get a son. आपको लग रहा कि 25 साल क्यों लगे? You're thinking, why it took 25 years? पहली बात, प्रभु वाचा तब तक नहीं बांधता जब तक अच्छे स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं बन जाते हैं। God doesn't fulfill His covenant unless you become a strong believer. 24 साल हो गए अब्राहम को 24 years have passed to खुदा के Abraham, साथ, खुदा की मर्जी पर चलते चलते walking on the will and the ways of the Lord. अब प्रभु ने वाचा बांधी है। जब 24 साल हो गए, 99 साल का वो हो गया। And now after 24 years when it's become 99, God is fulfilling the covenant. अब प्रभु ने कहा God said, कि बेटा भी होगा, you'll have a son, ब्लेसिंग्स और बाकी की आशीषें जो आपने पढ़ी वो भी मिलेगी। you'll get the blessings and all the things which is promises are लेकिन given. पहले मैं जो कह रहा हूँ, The first what I'm saying, जो वाचा में बांध रहा हूँ, the covenant which I'm making, उसका पालन करना पड़ेगा। you have to obey that. अब सुनिए, Now listen, लिखा है it's written, तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो every male child among you shall be और circumcised. तुम अपनी अपनी खल्ली का खतना करना। वो अग्रिम एक्स्ट्रा त्वचा जो स्किन जो है उसको निकालना, काटना। And you shall circumcise in the flesh of your foreskin. जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है। It shall be a sign of covenant between me अब and you. ब्लेसिंग नहीं मिल रही, चंगाई नहीं मिल रही। अभी अभी मेरी पास्टर के साथ बात हो रही थी, कोई सीरियस हो गया है। And I was talking to my pastors just now, but someone has become very serious. और क्योंकि वो उनकी पास्टर हैं, उनको मालूम कि गड़बड़ कहाँ पर हुई है। And she is the pastor of that area, so she knows where the problem lies. और वो मुझे बता रही थी कि फलानी व्यक्ति ये सीरियस है, लेकिन कभी उनका पाँव इधर, कभी पाँव इधर था। She some person is very serious, but sometimes they were on that side, sometimes on this side. प्रभु आपको जो बोलता, आप जब उसका पालन करते, तब जाकर प्रभु उसकी ब्लेसिंग, उसकी आशीष, उसकी चंगाई आपको मुहैया कराता, आपको प्रोवाइड कराता है। And whenever whatever God says, and you do according to that, that time you receive the blessing. तुम अपनी अपनी खल्डी का खतना कर लेना, And you shall circumcise in the flesh of your foreskin. मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। It shall be a sign of covenant between me and you. और जिस प्रकार से And in that way, हम आसमान में जब मेघ धनुष देखते हैं, as we see the rainbow in the तो sky, हम कहते हैं कि बारिश नहीं होगी। we say there will be no rain. और काली घटा देखते, हम कहते बादल आ गए, हम कहते क्या बारिश होगी। And when we see black clouds all around in the sky, we say, oh, now it's going to rain. चिन्ह होता है वो चिन्ह। It is a sign. उसी प्रकार से The same way. खतना, Circumcision. ये जो आप लोग देख रहे हो, What you are ये seeing, खतना the circumcision, साइन है, चिन्ह है it is a sign कि आप प्रभु के साथ सहमत हो। that you agree with God. आप प्रभु के साथ सहमत हो। That you agree with God. पास्टर छुरी लेकर आ रहे हैं Pastors are coming with the knives खतना करने के लिए। to circumcise. खतना को विस्तार से बोलूंगा, पहले समझ लीजिए। I'll tell you about circumcision in detail later, but first I'll try to understand this. पास्टर चाकू लेकर आ रहे, छुरा लेकर आ रहे, चकमा पत्थर लेकर आ रहे हैं, Pastors are coming with the knives or with a flint stone. लेकिन But आपको हाँ पास्टर करिए जो करना है, you have to say, Pastor, do whatever you want to do. क्योंकि ये वाचा है। पास्टर आप इसको करोगे, मैं करने दूंगा तो वाचा पूरी होगी, तो जाकर मुझे बेटा, तो जाकर मुझे आशीष, तो जाकर मेरे जीवन के द्वारा कुछ अद्भुत होगा। कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. चलिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि इजराइल का एक अनुभव मेरे साथ रहा।
And I want to tell you one experience of इजराइल Israel. का फायर कैंप था 2019 में शायद, And Israel's fire came in 2019. और हम लोग अलग अलग गाड़ियों में थे, बहुत सारे लोग थे, तो 2-3 बसेस थी। And we were in different buses because many people were there. We were in different buses, 2 or 3 buses were तो there. मेरे गाइड अलग थे और इनके गाइड अलग थे। And my guide was different and her guide was different. एक बस की भीड़ को मैं संबोधित कर रहा था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, दूसरी को ये कर रही थी। And one bus I was telling them and second bus she was guiding them. 2 गुटों में टीम को बांट दिया, लोगों को बांट दिया। We had divided the group in 2 parts. तो मेरा गाइड तो काफी मतलब अनुभवी था, एक्सपीरियंस था, My guide was a very experienced guide. लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इनका गाइड जो था वो आर्कियोलॉजिस्ट था, And her guide which was there in her bus was an archaeologist. और मतलब पत्थरों का और ये खंडरों का और इन चीजों का अध्ययन करने वाला। And who studies about the backdated stones and all this archaeologists study. तो देखिए, गाइड करना, बताना, उसके अलावा उसका देखने का नजरिया कई बार, क्योंकि वो पत्थरों की स्टडी करते तो अलग होता है। And because these archaeologists study whatever they do, studying about the stones, their way and point of view is different. फिर हम लोग एक लास्ट पॉइंट पे आए जिसको कहते हैं डेड सी, मृत सागर। And we came to a point which is called Dead Sea. We were in that place. उसके बाद हम इजिप्ट में जाने वाले थे, After that, we were going to enter into और Egypt. ये गाइड अपने अपने घर पर वापस लौट जाने वाले थे। And this guide were going to return back to their own home. तो डॉक्टर अर्चना मुझसे हम बात कर रही थी, Rachna was talking to me आर्कियोलॉजिस्ट है, इसके पास कुछ दिखाने के लिए अद्भुत है। and she said, he is archaeologist, he has something to show you very फिर interesting. उन्होंने उस गाइड को कहा कि आपको हमारे डॉक्टर विनय दुबे को ये सारी चीजें जो आपने मुझे दिखाई उनको दिखानी पड़ेगी। And she told the archaeologist, the guide, that you show this to Dr. Vinay Dubey and he'll be interested to know मृत this. सागर में हम लोग पानी में एंजॉय करके आए, डूबते नहीं वहाँ पे, और हम लोग डूबे डूबे कर रहे थे, लेकिन डूबे नहीं वहाँ पे। And in Dead Sea we enjoyed, we floated on the water because we can't sink in the water and we enjoyed in that place. और वहाँ से जब मैं बाहर आया When I came out of that place. तो ये गाइड जाने वाला था, उसने एक जगह पर एक इंतजाम किया, उसने क्या And this guide was about to leave the place, then he made a provision in one place. उसने कहा, पास्टर मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे जैसे बताया गया है, and I want to show you। I said, Pastor, I wanted to show you something as it was told to me. और मैं जाकर वहाँ पे उस बड़े से टेबल पर मैं जाकर बैठ गया हूँ, And in the big table in that place, I sat over और there. उन्होंने उस टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा चार्ट उसने लगाया है, And on the table, he put a very big chart. और वहाँ पे एक टेबल था उसके ऊपर, On the table which was there. और उस टेबल के ऊपर उन्होंने कुछ पत्थर रखने शुरू कर दिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। And on that chart, he started placing some stones from top to bottom. बहुत सारे पत्थर रखे गए, A lot of stones he और placed. फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, Started explaining that after that. उत्पत्ति से, जेनेसिस से, From Genesis. कौन से युग में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता था, In what generation, what stone was क्योंकि used? वो आर्कियोलॉजिस्ट था। Because he was an archaeologist. उस पत्थर का क्या काम होता था, What was the function of that और stone? कैसे प्रगति होती चली गई है, And how the progress was और done? कौन कौन से पत्थर आए, And what all stones मतलब came? गोलियत के वक्त कैसे पत्थर रहे होंगे, In Goliath time, what kind of stones were जब दाऊद there? ने चिकने पत्थर उठाए तब कैसे रहे होंगे। When David took that shiny तो मेरे stone, लिए आश्चर्य की बात ये वाली थी, और मैं सोच रहा था ये कब आएगा। I was thinking, this is surprising to me. I was thinking, when this point will come? वाकई में उन्होंने एक पत्थर निकाला, बोला ये चकमक का पत्थर है, And really, he took out of one stone. He said, "This is a flint stone, are the sharp stones." जिसको निर्गमन 4 अध्याय में हमने देखा, And we saw that in Genesis chapter और 14. कहा कि उससे काटने का काम होता था। And by that, they should do the circumcision. जो सिपोरा ने इस्तेमाल किया उस वक्त, And that time, Sephora used that तो ये जो stone. कहेगा मैं, तो Amen. बिल्कुल ये आज की तारीख में मैं देख कर 2019 में देख कर आया हूँ। And in today's date, in 2019, I have seen that मैंने stone. कहा ये पूरा चार्ट और ये सारे पत्थर मुझे दे दीजिए, मैं इसको इंडिया लेकर जाऊंगा और हमारे कॉलेज में पढ़ाऊंगा। I said, give me the complete chart and all the stones, and I'll go and teach in my Bible college. मैंने कहा नहीं, मैं इसको दे देता, मुझे खुशी होती, लेकिन मैं इसको दूंगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, क्योंकि स्मगलिंग इसको कहते हैं। I said, if I give you this, I'll be happy to give you, but if I give you, it is like smuggling. अब जो मेरे साथ इजराइल आए थे, उन्होंने कहा ये सब चीज कब हुई थी, आपका ध्यान नहीं था। And when the people who have been with me to Israel said, when these things happen? Yes, these things happen. काश 15-20 लोग मेरे पीछे पीछे घूम रहे होते, उनको भी ये नजारा देखने को मिलता। Perhaps 15-20 people might be behind me and they would have even seen these things. अगली बार जाओगे, जरूरी नहीं है कि आपको यही वाला आर्कियोलॉजिस्ट मिलेगा जिसने ये वाला स्टडी किया, वो तो पढ़ाई कर रहा था, स्पेसिफिकली उसने मुझे दिखाया। Not necessarily the next time the same guy will be there, he'll explain to you all these things. बाइबल ये कहती है कि खतना चिन्ह था, And Bible tells that circumcision was a sign. खतना चिन्ह है, Circumcision is a sign. और इसके लिए आज मैंने ये छुरा वहां पे रखा है, And therefore I kept this knife in this क्योंकि place. पास्टर्स और लीडर्स को अपने हाथ में यही छुरा लेना है। Because pastors and leaders need to take this knife in their hands. चिन्ह पूरा करो,
fulfill this sign. प्रभु की आशीषें बरकतें आप पर आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। The blessings of God will come upon you. और मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है कि पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंशी के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुए हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पीढ़ी का, लिखा तेरे वंश के लोग नहीं, लेकिन जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, या परदेशी को चांदी लेकर मोल लिया जाए, यानी गुलाम, ऐसे सब पुरुष सबका खतना होना चाहिए। And he said, who is born in your house or bought with money from any stranger, who is not a descendant, who is born in a house, shall be circumcised. आपके घर में कितने लोग हैं? How many people are there in your house? पास्टर को बुलाइए चाकू लेकर, Call your pastor with a knife. ताकि घर के सबका खतना हो। So everyone in the house will be कोई circumcised. है जो कहेगा मैं? It's amen. ये कंपलसरी है। This was compulsory. सुनिए, Listen, आगे पढ़ रहा हूँ। I'm reading further. लिखा कि ऐसे सब पुरुष जब 8 दिन के हो, And when the male child is 8 days old, बच्चा हो गया, 8 दिन का जब हो जाएगा, the child is born when it's 8 days, उसका खतना कर देना। he had to be और circumcised. लिखा है कि जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा धन देकर खरीदा गया हो, उसका खतना अवश्य किया जाए। मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, यह युग युग रहेगी। And this sign, every male child in the house and generation who is born in a house or bought with money will be circumcised. जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वो प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, खतना जरूरी था फैमिली के हर मेंबर का। यदि खतना नहीं हुआ, पास्टर चाकू लेकर नहीं आए, आपने आने नहीं दिया, नहीं हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, हम नहीं करें, तो आपका नाश हो जाएगा। इसके लिए पास्टरों, सेवकों, मैं आपको एंकरेज करना चाहता, मैं आपको सवाल पूछना चाहता कि आप चाकू लेकर अपने एरिया में जा रहे, अपने घर में जा रहे, क्योंकि यदि आपने खतना नहीं किया तो उसका नाश हो जाएगा, उस फैमिली का नाश हो जाएगा। और आपको मालूम, वहां पे मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का इकलौता बेटा, वो अलग अलग सुसमाचार में अलग अलग तरीके से उसको लिखा गया, यह बचाने के लिए आया, नाश करने के लिए नहीं आया। इसके लिए छुरा उठाइए, खतना करिए, क्योंकि प्रभु बचाना चाहता। उद्धार आवश्यकता है, चाहे आपके घर के लोग हो या आपके एरिया मिनिस्ट्री के लोग हो। कोई है जो कहेगा मैं नहीं? Amen. चलिए बोलिए यस। नहीं, ऐसा मत करिए चाकू लेकर। कोई है जो कहेगा मैं नहीं? It's amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my अब मैं sisters. क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इसको। Listen carefully what I'm trying to tell you. मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। Keeping this very simple. जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा धन देकर खरीदा गया हो, उसका खतना अवश्य किया जाए। And those who are bought with money must be circumcised, or the one who is born in your house. ध्यान से सुनिए, Listen. यही एक लौता चिन्ह था, This was only sign. यही एक लौता चिन्ह है। This was one and only sign. लिखा है, It's written, मेरी वाचा my जिसका covenant, चिन्ह whose sign, तुम्हारी देह में होगा। it shall be a sign in your flesh for everlasting covenant. तुम्हारी A sign in your तुम्हारी flesh. देह में होगा। This will be a sign in your flesh. चिन्ह Sign. में धनुष तो ऊपर है, Oh, the rainbow was above. काले बादल, ये वो सब, सूरज निकला, सब ऊपर, लेकिन दिस इज द ओनली, खुदा ने एक ऐसा इंतजाम किया, God had made such kind of provision, एक ऐसी वाचा। or such kind of covenant. आप जहाँ जहाँ जाओगे, क्योंकि ये वाचा बॉडी में हो रही है, Because wherever you go, this covenant was taking place in the flesh. लिंग का अग्रिम भाग काटा जा रहा है। The foreskin of the part of the male was cut. ये साइन है, ये वाचा आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपके देह में हमेशा बनी रहेगी। So this sign will always remain in everlasting covenant in your flesh. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. आपके देह में ये वाचा है, This covenant was in the flesh. आपके देह में, In your flesh. और यह 8 दिन का हो जाएगा। ठक, 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 ठक। ये प्रभु का है कलश। 8 days the child will be circumcised. Oh, it belongs to God. आमीन, Amen. आमीन। Amen. और ये ऐसी वाचा जो देह में बंदी रहेगी, जहाँ जाओ बाबा वाचा तो है, खतना तो हुआ है। And wherever this will be signed in your flesh forever, wherever you go, this is there in your skin. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. और बाइबल जो कहती है The Bible tells us कि अब्राहम
का जब खतना हुआ, When Abraham was circumcised, लिखा है it was written, कि वह 99 वर्ष का था। he was of the age 99. 24 साल प्रभु में बढ़ा, लेकिन वाचा पूरी की 99 ईयर्स की उम्र में 24 साल पूरे होने के बाद। And he was the age 99. After 24 years, this covenant was fulfilled. और हाजिरा का पुत्र इस्माइल का खतना हुआ, वो 13 साल का था। And Hagar's son Ishmael was circumcised. He was 13 years old. और दोनों का खतना, अब्राहम और इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ। And Abraham and Ishmael were circumcised on the same day. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. I don't know how I can explain you, ये मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन कुछ अहम बात मेरे जहन में आ रही है। I don't know how to explain you. This things is coming to my mind. अब्राहम और इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ। Abraham and Ishmael were circumcised on the same day. और you know, it is amazing, ये अद्भुत है कि ध्यान से सुनिए, अब्राहम और इस्माइल का खतना एक ही दिन हो गया। That Abraham and Ishmael were circumcised on the same day. कई बार मुसलमानों को समझ में नहीं आएगा, Many times the Muslims will not understand. कई बार ये बात आपने सोची नहीं होगी Many times you would have thought about it. कि इस्माइल पैदा तब हुआ जब अब्राहम का खतना नहीं हुआ था। Ishmael was born that time when Abraham was not circumcised. मतलब That means अब्राहम और हाजिरा का जब शारीरिक संबंध हुआ, when Abraham and Hagar had a physical or sexual relationship, उस वक्त अब्राहम का खतना नहीं हुआ था। that time Abraham was not circumcised. इसका मतलब This means वाचा पूरी नहीं हुई थी। that means the covenant was not fulfilled. मतलब इस्माइल अब्राहम का वाचा का पुत्र नहीं था। That means Ishmael was not the covenant child of उसका Abraham. खतना 13 साल बाद हुआ जन्म के, Oh, he was circumcised after 13 years. लेकिन जन्म के वक्त अब्राहम का, क्योंकि ये वाचा तो देह में होगी ना, Because this circumcision will be in the तो flesh. जब ये अब्राहम हाजिरा के पास गया तो उसकी देह में खुदा की यह वाचा नहीं थी। Because when Abraham went to Hagar, this covenant was not in the flesh of Abraham. भले ही पुत्र हुआ होगा, Might be he bore a प्रभु child. ने बाद में उसको आशीष दी, Might be later on God blessed him. लेकिन जिस वक्त जिस समय शारीरिक संबंध बना, वो वाचा अब्राहम की देह में, इसे 13वीं आयत में मैंने बताया, नहीं थी। And that sign was not in Abraham's body when the physical relation was made. और वो बाद में वाचा पूरी की गई। But later on, that covenant was fulfilled. सोचते प्रभु ने देरी से दिया, देरी से दिया, देरी से दिया, 25 साल हो गए नहीं दिया। अब्राहम हंसा, सारा हंसी, अब नहीं होगा, अब क्या बात कर रहे, इस बुढ़ापे में कहां बच्चा आएगा। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, वो अब्राहम, वो सारा परमेश्वर की दिव्य योजना को समझ नहीं पाए। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा, भले ही देरी हो रही है, रुकिए, क्योंकि प्रभु के पास आपके लिए बेहतरीन है। वो वाचा आपकी देह में लाना चाहता है, आपकी कमियों को, गतियों को निकालना चाहता है। रुकिए, प्रभु आपके साथ है, जल्दबाजी मत करिएगा। Oh, God is there with you. Do not hurry up for anything. वाचा Covenant देह में नहीं थी, was not in the flesh. हाजिरा के पास गया, He went to Hagar. बच्चा हुआ, They bore a child. 13 साल के बाद After 13 years. वहां पर 13 साल का जब वो था तब खतना हुआ। 13 years when he was circumcised. अब्राहम 99 साल से तक खतना हुआ। Abraham was 19 years old when he was circumcised. जस्ट इमेजिन, आप सोचिए कि अब्राहम का खतना हो गया है। Now just imagine that Abraham was circumcised. खतना वाचा का परमेश्वर का चिन्ह था। And circumcision was a sign of covenant with God. अब यह चिन्ह अब्राहम की देह में है। Now this sign is in the flesh of Abraham. क्यों आइजैक, क्यों इजहाक इम्पोर्टेंट है? Why Isaac is important? क्योंकि अब वाचा उसकी देह में है। Because now the sign is in his flesh. अब भले ही सारा बुरी थी, Oh, perhaps Sarah was old. उसका गर्भ ठहर नहीं सकता था, Oh, she could not bear लेकिन child. अब्राहम ने कहा, प्रिय आज आओ, And Abraham said, my dear, come. आप मेरे पास, खुदा की वाचा मेरे देह में है। Today the covenant of God is in my flesh.
didn't happen earlier. क्योंकि वाचा नहीं थी। But the covenant was not there. अब्राहम को मालूम पड़ा, अरे बाप रे ये प्रॉब्लम था क्या। Now Abraham understood, oh, this was the problem. तुरंत खतना किया He circumcised और उसके himself. बाद After that, सारा के पास गया। he went to Sarah. सारा गर्भवती हुई। And Sarah was conceiving. वाचा का पुत्र इसहाक का जन्म हुआ, क्योंकि अब्राहम की देह में परमेश्वर की वाचा का चिन्ह खतना था। कोई है तो कहेगा हालेलुया। खतना, Circumcision. खतना। Circumcision. प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। The Lord wants to speak with you. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. परमेश्वर की देरी को अब असंभव मत समझिएगा। God's delay, don't take it as impossible. पहले उसकी वाचा को अपनी बॉडी में, अपनी देह में आने दीजिए। Let His covenant come in your flesh, in your body मेरे first. भाई मेरी बहन, My brothers, my मैं sisters. आपको बताना चाह रहा हूँ, I want to tell you. इसके बाद After this, 21वें अध्याय में आप पाओगे we see in 21 chapter. फॉर्मूला समझ में आ गया सबको। Everyone understood the formula. अब्राहम को फॉर्मूला समझ में आ गया। Abraham understood the और formula. बाइबल कहती है, अब इसको लिखा है 21 में प्रभु ने जैसा कहा था वैसा सारा की सुधि ली और लिखा है उसके अपने वचन के अनुसार किया। तो सारा को अब्राहम से गर्भवती होकर अपने बुढ़ापे में उसी नियुक्ति समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया गया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। इसहाक मतलब लाफ्टर, मतलब आनंद। प्रभु ने उसको इसहाक दिया, आनंद मिला, और उसको अब मालूम पड़ा आनंद का दूसरा भाग भी मालूम पड़ा। बाबा बुढ़ापे में हुआ आनंद है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। यह वाचा जो देह में, बॉडी में है, उसके द्वारा जन्म वाचा का पुत्र है, और इसके लिए डबल आनंद हुआ है। और बाइबल भी कहती है And the Bible tells us. अब्राहम को फॉर्मूला समझ में आ गया। Abraham understood the और जब formula. उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, उसने कहा नहीं बाद में करेंगे, अब बारिश है, अब कोरोना है, अब कहाँ करें, इन्फेक्शन लग जाएगा। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, अब उसको फॉर्मूला समझ में आ गया। आशीष मिलेगी लेकिन हाथ में छुरा होना चाहिए। अब्राहम ने कहा अब मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, अब मेरे हाथ में छुरा होगा। मेरा बेटा 8 दिन का हो गया। मूसा ने गलती की, अपने बेटे का वो खतना नहीं किया, बुलाहट प्राप्त की, ऐसे मिनिस्ट्री करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन हाथ में छुरा नहीं था। उसकी पत्नी होशियार थी, उसने चकमक के पत्थरों को लिया, छुरा को हाथ में लिया। आज मेरे भाई मेरी बहन, आप सयाने हो जाइए, मैच्योर हो जाइए। सेव को मैं आपको एनकरेज करना चाहता, अपने हाथ में छुरा लीजिए। अब अब्राहम को फॉर्मूला समझ में आ गया। जैसे बेटा 8 दिन का हुआ, उसने ये नहीं सोचा पता नहीं बुढ़ापे में हो गया है, अब मर जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन लग जाए। उसको मालूम है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी देह में परमेश्वर की वाचा है, और यह बेटा 8 दिन का वाचा का पुत्र है, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। उसने इसहाक का खतना किया, उसकी खल्ली उसने काट दी बिना झिझकते हुए, क्योंकि उसको मालूम ये परमेश्वर के वाचा का पुत्र है, जो मेरी बॉडी मेरी देह से हुआ। कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. इसहाक का खतना हो गया। Isaac was circumcised. कोई है जो कहेगा आमीन, It's amazing. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इसको 1, 2, 3 संदेशों में खत्म करना चाहूंगा। एक में करके ना इंसाफी नहीं करूंगा, लेकिन ये 3 दिन के विशेष सभा में मैं इसको बोल रहा हूँ इसके लिए एक ही, लेकिन बाद में इसके अलग सीरीज में बोलूंगा। And you know, I want not to hurry and complete this sermon. I want to tell this in 2 or 3 series. Only for the anniversary of church, I want to give only one part of this sermon. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह की। जय मसीह की। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय Deuteronomy 10 और chapter, 16वीं आयत। 16 verse. बहुत सारी बातें प्रभु ने वहाँ पे कही है, Other things God has said. और एंड में प्रभु ने कहा, And then God मैं ज्यादा said, लंबा नहीं बोलना चाह रहा, एंड में प्रभु ने कहा इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। and therefore the Lord said, oh, circumcise your heart. अपने अपने हृदय का खतना करो। Circumcise your heart. अपने अपने हृदय का खतना करो। छुरी चलाओ। Oh, circumcise your heart. कोई है जो बगल वाले को बोलेगा अपने अपने हृदय का खुल तू खतना करो। And tell your neighbor, circumcise your heart. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. ये खतना क्या है? What is this circumcision? खतना क्या है? What is this circumcision? मैं चंद बातें आपको दिखाऊंगा, बोलूंगा खतना क्या है आज दुनिया की नजर में। A few things I will explain to you from the point of view of the world.
खतना करने का फायदा क्या होता है? बेनिफिट्स ऑफ खतना। What is the benefits of circumcision? इससे पुरुष का जो लिंग है या पुरुष का जननांग जिसको कहते हैं वो स्वच्छता बने रहती है। And by this, by circumcision of the foreskin, there is a hygiene for हर man. पुरुष जो जन्म लेते हैं Every man who is born, वो एक्स्ट्रा स्किन, वो अग्रिम त्वचा, लिंग का जो अग्रिम त्वचा एक्स्ट्रा स्किन है, यदि वो वैसी है तो उसमें थोड़ी गंदगी बनी रहती है। ध्यान से सुनिए, ये प्रैक्टिकल में मेडिकली बता रहा हूं आपको। if the foreskin of the man just remain like that, they can be unhygienic for them. But if it's cut off, it becomes hygienic. और जिसका खतना होता है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको नहीं होता है। And this decreases the risk of urinary tract infection. अंग्रेजी काफी इजी है। English is quite easy to say. जिसका खतना होता है The one who is circumcised, उसको यदि आप देखेंगे तो शारीरिक संबंध बनाते वक्त इन्फेक्शन सामने वाले को भी नहीं होता है। and this decreases the risk of sexually transmitted infection. जिसका खतना हो गया है, The one who is circumcised, जब वो शारीरिक संबंध बनाता है तो दूसरे वाले को इन्फेक्शन नहीं होता। जिसका खतना होता है the one who is circumcised, उसके पार्टनर को इन्फेक्शन नहीं होता। his partner will not be infected. कई बार हम मिनिस्ट्री करने के निकलते हैं और खतना नहीं करते, इसकी वजह से हमारी वजह से सामने वाला बिलीवर या सामने वाला नया विश्वासी इन्फेक्टेड हो जाता है। And many times we go for the ministry, but we are not circumcised. Therefore, the person with whom we are doing the ministry gets कितने infected. लोग समझ रहे? पास्टर्स अगुआ सिंसियरली बोलिए, समझ में आ रहा तो अपने हाथ को उठाइए। इफ अगर हमारा खतना नहीं हुआ If we ourselves are not और हम circumcised, ऐसे ही मिनिस्ट्री करेंगे, in this way only we'll do the ministry. सामने वाले को इन्फेक्शन हो जाएगा। The front person will get infected. खतना और क्या क्या मैं लिख कर लाया आपके लिए अंग्रेजी में। खतना क्या होता है? इसका खतना होता है उस पुरुष को उसके जननांग में, उसके उस लिंग में कभी समस्या नहीं आती है। It prevents of penile problem. कोई है जो कहेगा आमीन? Men, कोई है जो कहेगा हालेलुया? hallelujah. उसके लिंग में कभी समस्या नहीं आती है। You'll never have penile problem. आखिरी बोलना चाह रहा हूं, मेरे पास बहुत लिस्ट है लेकिन मैंने आपको बोले हैं। A lot of benefits are there, but only few I've mentioned in this place. जिसका खतना होता है, The one who's चलिए circumcised, शुद्ध हिंदी में बोलता हूं, उस पुरुष के जननांग को कर्क रोग नहीं होता। क्या समझा? बताइए। कैंसर and नहीं होता। he's never at the risk of penile cancer. हाँ, उसके जननांग को कर्क रोग नहीं होता, कैंसर नहीं होता है। It decreases the risk of penile cancer. अब मेरे को बताइए, Now you tell me, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? did the egg come first or the hen? हेलो, अब मुझे बताइए, You tell ये me. मेडिकल ज्ञान जो मैं बांट रहा था, The medical knowledge which I was giving you, ये पहले आया या प्रभु ने पहले आदमी को बनाया? this came first or God made man first? मतलब ये बीमारियां आएंगी, That means the sickness will come. ये बीमारियां हैं, The sickness are there. और इसीलिए And therefore, प्रभु ने जानबूझकर, प्रभु तो वैसे ही पैदा करवा देता ना पुरुषों को, God could have made man in that same way. प्रभु ने वो चॉइस दी है। But God gave that वो choice. एक्स्ट्रा त्वचा, वो अग्रिम अंग में जो अग्रिम त्वचा है, जानबूझकर उसको दिया, चॉइस दी है कि तुम मेरी वाचा का पालन करते हो कि नहीं। Purposely God gave that foreskin so that he could see that if they obey his covenant वो or not. जबरदस्ती नहीं करता। He never forces देखकर anyone. दिल के द्वार पर खड़ा हूं, दस्तक दे रहा हूं, लेकिन जबरदस्ती अंदर नहीं घुसूंगा। He says, see, I stand in the door of your heart and I'm knocking, but he never forces. और छुरा, यदि आप पास्टर को लाने दोगे, And if you allow the pastors to carry the knife, खतना करने दोगे, and you allow them to circumcise, आपके द्वारा दूसरा भी इन्फेक्टेड नहीं होगा, even by you another will not be infected. खुद को तकलीफ नहीं होगी। You yourself will have no problem. इस वजह से वो वाचा आपकी बॉडी में रहेगी, And therefore, the covenant will remain in your और flesh. जब वो वाचा आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपके देह में है, तो आपको
अपने आप आशीष प्रभु ने 17वां अध्याय में दी, वो आपको प्राप्त होगी। And automatically, whatever the blessings God mentioned in the 7th chapter, you will receive that. कोई है जो कहेगा हालेलुया? So say hallelujah. आइए मैं थोड़ा सा आपको बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। And I want to tell you a few things and finish in this place. अब आप लोग इस चक्कर में हैं। Now you're in this dilemma. अब सुनिए, Listen, मेडिकली मेरा खतना हो गया। medically I was circumcised. हाँ, और ये मेरी योजना में नहीं था। This was not in my plan. ये वही दिन था It was the same day जिस दिन मेरा खतना हुआ था। when I was circumcised. हॉस्पिटल से मैंने कहा 8 दिन का क्या बात कर रहा, मैं तो रुकूंगा ही नहीं। And the hospital said you have to 8 days you have to wait in the मैंने hospital. कहा डॉक्टर ऐसा एनेस्थीसिया दीजिए जो आधे पौन घंटे में, उन्होंने कहा ऐसा देता हूं मैं कि आधे पौन घंटे में उतरेगा, जल्दी से घर पहुंचाइए, बाद में तकलीफ होगी। And he said, I'll give you like the kind of anesthesia that within half an hour reach your home, otherwise you'll have problem. और मेरा खतना हुआ। And I was circumcised. खतना क्या, पूरी विधि हुई। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ऑपरेशन हो रहा है, छोटा सा ऑपरेशन हो रहा है ये, और जब ये ऑपरेशन हो रहा है आप इमेजिन नहीं करोगे, मेरा पूरा खानदान वहां पे खड़ा था। And you'll not believe this, that a small operation was taking place and the whole of my family was in that place. इनका पूरा खानदान वहां खड़ा था। Her entire family was in that place. हॉस्पिटल में सारे लोग, मतलब अब बहुत बड़ा काम करके आ रहे, वहाँ पूरा मतलब फैमिली खानदानी वो लोग वहां पर थे, पूरा फेस्ट था जो एक्चुअल में रियल में ऐसा होता है। And all the family was in that place in the hospital. It actually happens like that in the circumcision ceremony. और जब मेरा खतना हुआ, When I was circumcised, उसके बाद मैं शाम को बाइबल सिखाने के लिए बाइबल इनके यहाँ पे गया, and I went to her house to teach the Bible और studies. वहां से खत्म करके जब मैं आ रहा था, When I finished the Bible study in the evening and I was returning home, उसके बाद खतना के बाद after the circumcision, मुझे मालूम पड़ा कि अर्पित का जन्म होने वाला है। I came to that Arpit was going to be born. गुड न्यूज मुझे मालूम पड़ी। And then I got this good news. अब आप लोग के जहन में आ रहा है कि अरे बाप रे, अब हमको क्या ऑपरेशन करना है? Now you'll have these things and questions in your mind. Oh, do we have to go through the circumcision? यहाँ भाई अनिल टेंशन में बैठे हैं। Brother Anil is tension in this place. हाँ, शमूएल को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे। Shamuel is not understanding anything. अल्फेस तो निकल गया क्योंकि उसको ये टॉपिक मालूम है। Alphas went away because he already knows this topic. तो उसने कहा मुझे क्या सुनना है इसको? So why should I hear this? बिना बोले कि हस्बैंड को बोला बैठ यहाँ पर, मैं निकल रही हूँ, मुझे मालूम है, आई नो ऑल दिस थिंग्स यहाँ। And Rubina said to her husband and sitting in this place, listen, I know all these things. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my बड़ा sisters, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। very important topic. आने वाले टाइम में इस पर जरूर बात करूंगा। The coming time I'll surely speak upon अब this. लोगों को लग रहा है कि वाकई में चाकू लेकर, मतलब ये तो चिन्ह है, वाकई में चाकू नहीं लेना है। People think, oh really should we take the knife and do this? No, it is just a sign, appearance. वाकई में हम लोग ऑपरेशन करें अब? Should we really go for an operation now? जवाब है नहीं, The answer is no. जरूरत नहीं। There is no need of this. भाई मेरी बहन, My brothers, my लेकिन sisters. बहुत सारे विदेशी बच्चों का खतना कर डालते हैं क्योंकि आगे चलकर उनके लिए आसानी से दिया हुआ। But many foreigners, they circumcise their children so further they will not have any क्योंकि problems. बहुत सारी समस्या, मैंने तो थोड़ी बताई, बहुत सारी समस्या। अब देयर कैन बी प्रॉब्लम इन फीमेल्स आल्सो, मैंने उसका जिक्र वहां पे नहीं किया, लेकिन बहुत सारी समस्या हैं। लेकिन जवाब है आपको अब ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। And many problems as they try to mention about all those, but, तो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। but there is no need of going through the मेरी circumcision. मेडिकल प्रॉब्लम हुई थी, I had some medical problem. अचानक ये निर्णय लिया गया So really this decision was और मैंने taken. तुरंत हाँ बोला, हाँ चलो करो, नो प्रॉब्लम। Immediately I said, okay, yes, I'll go for मेरे it. भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. जवाब है नहीं। The answer is that no. खतना ये चिन्ह है। Circumcision is only a sign. पुराने नियम में ये नियम था, In the Old Testament, this was a लेकिन नए covenant. नियम में But in the New Testament, यह चिन्ह के रूप में रखा गया। it was just kept as a sign. जबकि मैंने व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 16वीं आयत से बताया कि पुराने नियम में भी कहा गया है कि अपने कलड़ी का नहीं, लेकिन अपने हृदय का खतना करो। Even in Deuteronomy chapter 10 and 16 verse, it is said that circumcise your heart. अब सुनिए, पहला कुरिन्थियों, बहुत सारे रेफरेंस है, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय And 1 Corinthians 7th chapter, 18 से, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वो खतना रहित न बने। and those who are being called circumcised don't need to circumcise himself. अब मत करो, No, don't need to do that. ये चिन्ह के रूप में लो इसको। Take this only as a sign. जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना न कराए, न खतना कुछ है, न खतना रहित होना कुछ है, किंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। ये एक सिंबल है या एक चिन्ह है। खतना मतलब परमेश्वर की आज्ञा को मानना है।
And circumcision is obeying the will of God. The one who's uncircumcised is called, let him not go for the circumcision. मैं आगे जाता हूँ जल्दी जल्दी। हर एक जन जिस दशा में बुलाए गए हो वो उसी में रहे। 20 And the one who is called, let him remain in the same calling in which he was called. और गलातियों 5:1-6 पढ़ लीजिएगा। मैं केवल 6 पढ़ता हूँ और मैं एंड कर रहा हूँ। मसीह यीशु में न खतना और न खतना कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है। And Galatians chapter 5 and 5 and 6 you can read that through the Spirit eagerly we wait and for the righteousness by faith. And in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything but faith. खतना ये सिंबल है। And now the circumcision is a ये sign. चिन्ह है। Is a sign. और सुनिए ध्यान से, Listen आपको carefully. ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। You have to go through the operation. खतना क्या है? What is वास्तव में circumcision? चाकू क्यों लेना है? Why does pastor need to carry the knife? क्योंकि हर विश्वासी की बॉडी में Because in every believer's body, बुराई है, evilness is there. हमको उसका खतना करना है। We have to circumcise that. नेगेटिवनेस है, Negativeness is there. उसका खतना करना We है। have to circumcise बुरे that. विचार है, Oh, bad thoughts उसका are there. खतना करना We have to है। circumcise that. अनवांटेड बातें, अनचाही बातें आपके जीवन में पनप रही है, और जब आप सेविकाई के लिए बाहर पड़ते आज जरूरत है कि आप छूरा लेकर निकले। छूरा क्या है? छूरा परमेश्वर का वचन है। इट इज द सोल हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 इब्रानी 4:12 ये दो धार की तलवार है, इसको लेकर हर पास्टर निकले और जिस व्यक्ति के अंदर, किस भाई किस बहन के अंदर अनचाही बातें हो, अनवांटेड बातें हो, उसको यीशु मसीह के वचन के द्वारा काट डालिए, ताकि लोग नाश में नहीं लेकिन उद्धार में बचाए जाए और प्रभु की आशीषें, प्रभु की जो ब्लेसिंग्स प्रभु ने दी है वो उनको प्राप्त हो। तो यह जो कहेगा Amen. ब्लेसिंग कब मिलेगी? When you receive the blessings, खतना वाचा है, circumcision is a covenant ये प्रभु ने आपको दी है, that God has given to you. आपने उसको ली। You have taken that. खतना प्रभु ने किया, आपने करने दिया, वाचा। God circumcised and you allowed it to be done, a covenant. और मैं एंड कर रहा, फिर से 17 में आ रहा और लिखा है। And it's written, I'm coming back to 17. हाँ, उत्पत्ति 17 Genesis chapter फिर प्रभु ने 17. कहा, God प्रभु ने said, कहा God said, कि मेरे उपस्थिति जल सिद्ध हो जा। 17:1 oh in 17:1, walk in my presence and become perfect. 2 पे प्रभु ने कहा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। In second verse, God said, I will make a covenant with you. खतना ये प्रभु ने बांधी हुई वाचा है आपके साथ। A circumcision is a covenant made by God. जब हम वाचा को पूरी करते हैं, And when we fulfill the ये covenant, सारी आशीषें जो प्रभु ने कही कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तू जाति जाति का मूल होगा, और ये आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ, मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर होऊंगा। ये सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए है। कब? जब प्रभु ने जो वाचा दी। खतना आपके अंदर अनचाही बातें होंगी, आप बात मानते नहीं होंगे, आप सुनते नहीं होंगे। जब भी कुछ कर रहे हो वो देखिए कि आप गॉडली हो कि नहीं, खुदा के कलाम के अनुसार आप हो कि नहीं। जब भी पास्टर्स, जब भी लीडर्स, अगुवे आपको डांट रहे, प्रभु का वचन आपको चुभ रहा, आपको आईने का काम दे रहा, अपने अंदर की अनवांटेड बातें, अनचाही बातें जो आपके अंदर हो, वो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, प्रभु नहीं निकालेगा। वो स्किन ऑलरेडी थी, वो अग्रिम त्वचा ऑलरेडी थी, प्रभु आपको वैसा ही पैदा खतना करके पैदा कर सकता था, लेकिन प्रभु ने जानबूझकर रखी ताकि वो वाचा आप पालन कर रहे कि नहीं, यह निर्णय आपके ऊपर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आज जरूरत है, हम प्रभु में काफी साल से प्रौढ़ बन गए, लेकिन आज जरूरत है कि हम अपने अंदर की अनचाही बातों का, अपने हृदय का, और पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं, उसका खतना करना जरूरी है। और पास्टरों, मैं आपको इंकरेज करना चाहता, उत्तेजन देना चाहता, छुरा उठाइए, कलाम को उठाइए। हमारे पास छुरा है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, उठाइए और लोगों को आईना दिखाइए, लोगों को हकीकत बताइए। तब वक्त आ गया है कि हम असली बातें बताएं। 25 साल 24 साल एक छोटी छोटी बातें बताई, लेकिन अब हकीकत बताने का वक्त आ गया, आईना बताने का वक्त आ गया, छुरा चलाने का वक्त आ गया, ताकि इजहार हो, ताकि आनंद हो, और वाचा आपकी देह में, खुदा का कलाम आपके शरीर में बना रहे। वही है तो जोरदार ताली बजाकर उस जिंदा खुदा को जिसने आपको मेरे साथ वाचा बांधी, वो महिमा देगा। वही है जो कहेगा हालेलुया। मुट्ठी को बंद करिए और कहिए यस।
प्रभु आपको आशीष देगा। God bless you. कोई है जो कहेगा खतना। It's a circumcision. मेरे पास 4 से 5 मैसेज है। I have 4 to 5 sermons with me. इस 3 दिन की विशेष सभाओं में But in the 3-day special meetings, समझ लीजिए इंट्रोडक्शन प्रीचिंग मैंने की है। I just gave an introduction sermon. आगे मैं और भी बातें बताऊंगा। And further I will tell you more. वाचा Covenant. पूरी करोगे If you fulfill that, तो ब्लेसिंग मिलेगी, then you will receive the तो blessing. आगे जीत मिलेगी, Then further you will get तो victory. आगे विक्ट्री आपका इंतजार करेगी। And further the victory will wait for you. कितने लोग खुश हैं। And people are happy. 3 दिनों में मीटिंग्स का जो मेरा आखिरी संदेश था, And people, this was my last sermon in the meeting. मेरे भाई मेरी बहन, My brother, my sisters, मुझे पूरा यकीन है, I believe this. मुझे पूरा यकीन है Believe this. कि प्रभु आपको आगे वचन में बने रहने के लिए आपको ताकत देगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा। And further God will give you help and support to go and grow in the word of God. आइए हम दुआ करें। Let's pray. प्यारे यीशु, Love you, Jesus. इस वक्त मैं दुआ कर रहा हूँ, This time I pray, तेरे लोग your people, तेरी वाचा में बंधे रहेगा। let them be binded in your covenant. वाचा उनके शरीर का अंग बन जाए। Let the covenant become the part of their body. लोग वाचा में चलेगा, That people will walk in your covenant, वाचा में बोलेगा, will speak the covenant, वाचा में सुनेगा, oh, hear your covenant, वाचा से सोचेगा। oh, speak out in your covenant. तेरी वाचा उनकी देह में हो जाए, That your covenant will be seen in the flesh. जैसे तूने अब्राहम से कहा। As you said to Abraham, ये वाचा तेरे लोगों की देह बन जाएगा। let this covenant become the flesh of your मेरे people. यीशु में दुआ करता हूँ, God, I pray, अनचाही चीजें जो तेरे लोगों के शरीर में है, unwanted things in the lives of your people, मन में है, दिल में है, सोच में है, उसको हम यीशु नासरी के नाम में उसका खतरा करते हैं। in the heart, in the mind, in the thoughts, we circumcise those things. खुदा यही कहते, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती वैसे इस जमीन पे भी हो जाए। And we say how your will is done on the heavens will be done on earth also. और जब तेरे लोग तेरी वाचा को पूरी करेंगे, And when the people will fulfill your तो covenant, मेरे यीशु जो भी आशीष तेरे वचन में बताई गई है, Lord, whatever blessings are given in your word उनके जीवन में पूरी होने दे। will be fulfilled in their lives. यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते सुनो, भयंकर सारे विश्वास इज्जत कहेंगे Amen. आमीन। Amen. कितने लोग खुश हैं। And people are happy. आइए प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. वाचा में रहिए, Stay in the covenant. खतना Circumcision.